हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, फाइनली जो है सी टेट का नोटिफिकेशन जो है, नोटिस जो प्रेस विज्ञप्ति है वो सी टेट के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो उसका नोटिस ये समझ लीजिए कि अब जारी हो चुका है। उसका ऑफिशियल जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो नोटिफिकेशन आता है बस वही आना रह गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग पहली बार एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अगर आप लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम दिया हुआ है लेकिन अभी तक आपका सीटेट क्रैक नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ठीक है, नोटिस जारी होने के बाद आज जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड हुई है। इससे पहले भी ये 2 दिनों तक सर्कुलेट होती रही थी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो ये प्रेस विज्ञप्ति है सी टेट की, वो 2 दिनों तक सर्कुलेट होती रही, वायरल होती रही और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं था, लेकिन अब ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जा चुका है। तो बस अब कुछ ही महीनों में, 2-3 महीनों में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे कि उसमें नोटिफिकेशन में कहा हुआ है कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर जो है 2021 में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जनवरी 2022 में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास अब समय कम रह गया है। अब जो भी तैयारियों में लगे थे अपनी तैयारियों को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि अब जो है नोटिस आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या सिलेबस चेंज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ये कहा हुआ है कि एनईपी 2020 के हिसाब से अब जो है कुछ काफ़ी जो है बेसिक चेंजेस इसमें किए जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के बारे में भी बातें चल रही हैं। ठीक है, काफ़ी सारे डिस्कस हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम की डेट क्या होने वाली है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सी टेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस भी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है नोटिफिकेशन के बारे में चीज़ें हैं जो जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होता है सिलेबस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग सिलेबस होता है। तो नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में क्या कुछ कहा हुआ है वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जो कि मैंने नोटिफिकेशन से ही लिया है। ये जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में क्या कहा हुआ है कि विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सी टेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये जो सेंटेंसेस हैं वो जो है हाईलाइट करके लिखा गया है नोटिफिकेशन में। तो उस नोटिफिकेशन में यही चीज़ें कही गई हैं कि विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस। तो एग्जिस्टिंग सिलेबस, पहले से जो सिलेबस मौजूद है, जो सिलेबस आपके पास पहले से अवेलेबल है, यानी कि जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज तक एग्ज़ाम होते आए हैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा, ये कहना है सी टेट का। ठीक है, ये कहना है सीबीएसई का। तो एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर को जो स्ट्रक्चर अभी तक रहा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो क्लियर कट ये आप समझ लीजिए कि सिलेबस तो चेंज नहीं होगा। हाँ, कुछ मॉडिफाई ज़रूर हो सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है कि अब जो है पेडागोजी पर थोड़ा और अधिक ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ताकि और अच्छे क्वालिटी के जो टीचर हैं वो आ सकें, और फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा जो है थिंकिंग वाले प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। फैक्चुअल यानी डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको देखकर ही आंसर समझ में आ जाता है कि यही आंसर होगा, वैसे क्वेश्चन की संख्या हो सकता है कि अब कम होगी। और जो है सोचने वाले, दिमाग लगाने वाले, तर्क लगाने वाले, थोड़ा रीजनेबल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। अब रीजनेबल का ये मतलब नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है पूछा हुआ था कि उसमें अब रीजनिंग भी जोड़ दिया जाएगा। जी नहीं, रीजनिंग उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। रीजनिंग उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होगा। रीजनेबल का मतलब है तार्किक प्रश्न, जैसे कि पेडागोजी में ही कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें तर्क अब ज़्यादा करना पड़ेगा। स्टेटमेंट वाले, लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे जिनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है वहाँ जो रीजनेबल लिखा हुआ है। ठीक है, उस तरह का
प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो सिलेबस के लिए आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस नहीं चेंज होगा। मैंने फेसबुक पर भी बहुत सारे स्टूडेंट के जो है कमेंट देखे हुए थे कि वहाँ पर उन लोगों का ये क्वेश्चन था कि सिलेबस चेंज होगा तो क्या किया जाए, पढ़ाई अभी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जब सिलेबस आएगा उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। तो ये होती है एक बात सिलेबस के बारे में, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जो C-TET ने है वहाँ बिल्कुल क्लियर कट ये कहा हुआ है, आप इस सेंटेंस को ही पढ़ करके समझ सकते हैं कि विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ C-TET, एग्जिस्टिंग सिलेबस यानी जो मौजूदा सिलेबस पहले से ही जो है चली आ रही है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सिलेबस में क्या था एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सिलेबस में 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसमें मान लीजिए पेपर 1 की बात हम लोग करते हैं तो 2 पेपर होते हैं, आपको पता होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो 30 प्रश्न पेडागोजी के हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न हो जाते हैं, EVS के 30 प्रश्न, उसके बाद आपका लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 मान लीजिए हिंदी है तो उसके भी 30 प्रश्न हो जाते हैं, इंग्लिश के भी 30 प्रश्न। तो इस तरह से आपका सिलेबस बनता है। ठीक है, अब इसमें भी CDP है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स है तो उसमें भी मैथ के पेडागोजी जो है पूछे जाते हैं, EVS की भी पेडागोजी पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 की भी पेडागोजी पूछी जाएगी, लैंग्वेज 2 की भी पेडागोजी पूछी जाएगी। तो इस तरह से पेडागोजी के जो है क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी के जो है अगर CDP को पूरा मान लिया जाए तो 50% से भी आप ये कह सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा प्रश्न पेडागोजी के ही हो जाते हैं। हालांकि उसमें कुछ जो है आपके सब्जेक्ट के पेडागोजी जो रहते हैं। तो इस तरह का आपका सिलेबस बनता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सिलेबस के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझा दूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस किस तरह से आते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे उसके लिए तब। ठीक है, तो चलिए ये होता है सिलेबस के बारे में एक बात। तो आप समझ गए कि सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि एग्ज़ाम का पैटर्न पहले क्या रहा है, 50 प्रश्न, 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका 150 आता है। आपको टाइम कितना मिलता है, टाइम भी आपको 150 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका एग्ज़ाम का जो है पैटर्न जो होता है। ठीक है, 150। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी क्या क्या प्रश्न आते हैं, और पेपर 2 में भी, जैसे मैंने पेपर 2 के बारे में अभी बात नहीं की, तो पेपर 2 में भी पेडागोजी के 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है। अगर आप जैसे कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है, इसके बाद जो 60 नंबर का प्रश्न है, उस 60 नंबर का प्रश्न आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप मैथ साइंस के हैं तो मैथ साइंस के क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। अगर आप SST के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका SST से रिलेटेड प्रश्न आएगा 60 नंबर का। तो इस तरह का कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न आपका होता है। तो पैटर्न भी सेम रहेगा, हाँ थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई, जैसे कि मैंने कहा मॉडिफाई इसको किया जाना है, तो कुछ प्रश्नों का हेर फेर हो सकता है, बट लगभग मोटा मोटा अगर मान के चलें तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपका सेम रहेगा। एग्ज़ाम देने का तरीका चेंज हो जाएगा, बट पैटर्न जो है सेम ही कहा जा सकता है। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे मैंने क्या कहा हुआ था कि एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट के बारे में क्या कहा। हम लोगों ने अभी देखा सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। चलिए आगे देखते हैं और आपके लिए जानने लायक क्या चीज़ें हैं। तो एग्ज़ाम मोड के बारे में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम मोड के बारे में नोटिफिकेशन में ही क्या कुछ कहा हुआ है कि इट इज़ आल्सो नोटिफाइड दैट द नेक्स्ट C-TET एग्जामिनेशन विल बी conducted during December 2021/January 2022 in online mode, which will motivate the futuristic teachers to become computer literate। तो यहाँ साफ साफ ये कहा गया है, यहाँ अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, नोटिफिकेशन में भी ये जो वर्ड है वो अंडरलाइन किया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एग्ज़ाम का मोड जो है ऑनलाइन होगा, यहाँ साफ साफ ये बताया गया है, ताकि जो यहाँ पर कहा गया है कि आगे आने वाले जो टीचर हैं वो कंप्यूटर लिटरेट हो पाएँ। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से ही हम एग्ज़ाम दे के टीचर के लिए अगर चुने जाएंगे तो कंप्यूटर के बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज रहेगी, कम से कम बेसिक चीज़ें हमको पता होंगी। इस वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है,
तो एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, एग्ज़ाम का मोड आप समझ गए, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका होगा, ये कहा गया है नोटिफिकेशन में इसके बारे में। आगे आपका देख लेते हैं एग्ज़ाम कब होगा। ये है एक प्रश्न है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जो पीछे हम लोगों ने स्टेटमेंट एक पढ़ा, यहीं पर आप समझ सकते हैं कि वहाँ कहा गया है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जाएगी, और यही डेट रखा गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कब होगा। या तो आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2021, ठीक है, या फिर जनवरी 2022 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी को जो टारगेट मान करके, दिसंबर को आप टारगेट मान करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है कुछ बातें, जो पॉइंट मैंने कहा सभी के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जो है नोट करके रख लीजिएगा ये सभी चीज़ों को। और जैसे कि मैंने कहा कि सिलेबस के बारे में अगर आपको और जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आई होप जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपको मिली उसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।